हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला विद डेरिवेशन और मैग्नीफिकेशन, यानी मिरर फार्मूला से ही मैग्नीफिकेशन है, दोनों को हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, दोनों फार्मूला को। और पिछले वीडियो में हम रिवाइंड करवाते हमने क्या पढ़ा था। हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, उसके पहले स्फेरिकल मिरर, उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन और कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो फोर्थ वीडियो है और इसमें हम जानेंगे मिरर फार्मूला, डेरिवेशन और मैग्नीफिकेशन। तो मिरर फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो दोनों मिरर से निकलता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम मिरर फार्मूला डेराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे विद कॉनकेव मिरर, विद कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर से फर्स्ट ऑफ ऑल डेराइव करेंगे। कॉनकेव मिरर आपको भी पता है, कॉनकेव मिरर आपको भी पता है कि ऐसे बनता है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, यहाँ पर पॉलिस्ट। अब यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, इसे हम फोकस मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी पहले हम डायग्राम बनाएंगे फिर मिरर फार्मूला को डेराइव करेंगे। अब यहाँ से हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो पहले जो इंसिडेंट पास होगी रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, और F से रिफ्लेक्ट होगी, F से रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी रे, या कर हम मिरर पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इस तरह से हम एरो बना सकते हैं। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं A और ये B, और यहाँ पर मिरर इमेज उल्टा बनेगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे P तो है Q और R। इमेज को हम Q और नाम दे दिए, इसे A और B नाम दे दिए। और एक ट्रायंगल के लिए हमें रिफ्लेक्शन ज़रूरी है तो हम पोल से रिफ्लेक्ट करवाते हैं। यानी पोल से रिफ्लेक्शन करवाएंगे, और पोल से रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो इसी पॉइंट से जाएगा। और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन रे एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होगा। तो P, और अब जानते हैं ये हमारा बन गया डायग्राम। यानी पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ AB ऑब्जेक्ट का वो इंसिडेंट रे पैरेलल आई, फिर F से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर C से इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद पोल से रिफ्लेक्शन हुआ। चलिए अब डिराइव करते हैं इसे। यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है ये जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ABC, और उसके बाद QRC, ABC या फिर QRC, दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं। ये ट्रायंगल कैसे दिखेगा जब हम अलग बनाएंगे, यानी ये ऐसे, ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा था ऐसे, उसके बाद ये नीचे ऐसे हमें ऐसे दिख रहा है ये। उसके बाद जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसे ये दिख रहा है। इसका नाम है AB, इसका नाम है C, इसका नाम है Q, इसका R है या R। यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल पूरा दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें सबसे पहले सिमिलैरिटी प्रूव करनी होगी, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड QRC, ये दो ट्रायंगल हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम अलग इस फिगर में देखेंगे कि B Q के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल B इक्वल एंगल Q, रीजन लिख देंगे 90 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा मैथ का रूल लगेगा। और एंगल C यानी QCR और ACB ये है इक्वल Q, यानी ACB इक्वल एंगल QCR इक्वल है क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली
अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद ये ए बी और क्यू आर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, यानी लिख सकते हैं हम क्या, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू आर सी के। रीज़न हम लिख दें, क्या लिखेंगे, ड्यू टू पैरेलल लाइन, ऐसे लिख दें, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा जब ये तीनों एंगल हैं तो एंगल ए का यानी ए सिमिलैरिटी से हमारा ट्राइंगल बी ए बी सी इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल क्यू आर सी के। तो यहाँ पर हम जब सिमिलर है यानी सिमिलैरिटी साइन सिमिलर है तो हम इसे रेशियो में करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल बी सी अपॉन आर सी, बी सी अपॉन आर सी। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, यानी पहला ट्रायंगल दोनों हमारा सिमिलर प्रूव हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास ए बी पी और क्यू आर पी। फिर से हम इसे अलग बनाते हैं, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे बन रहा, यानी ये डायग्राम ए बी पी और क्यू आर पी। यहाँ पर है ए बी क्यू आर और ये पी, यानी ये पूरा ट्रायंगल, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दो है। इसमें हमें क्या सिमिलैरिटी दिख रही, बी और ये क्यू इक्वल हैं। उसके बाद एंगल यस अपोजिट साइड होने के कारण ये इक्वल है, ये इक्वल है क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है, यानी एंगल आई यहाँ पर है और एंगल आर यहाँ पर है, तो दोनों एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों इक्वल है, तो इससे हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी में, तो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्या है 90 डिग्री, यहीं पर भी है। एंगल ए बी पी, सॉरी हो गया ये, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल क्यू पी आर के। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन अब लास्ट में क्या है, एंगल बी ए पी इक्वल एंगल क्यू आर पी के। क्या है इसमें, ये है ड्यू टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर सिमिलैरिटी प्रूव हो गई, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्यू आर पी। अब यहाँ पर दोनों सिमिलर प्रूव हो चुका है। यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल बी पी अपॉन आर पी, बी पी अपॉन आर पी। तो यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। क्लियर। अब देखते हैं आगे। तो लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल रेड मार्कर, और उसके बाद हम देखते हैं अब दोनों इक्वेशन में, यानी फ्रॉम बोथ इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम बोथ इक्वेशन ये अलग है। दोनों इक्वेशन क्या है, इसमें से हमें क्या मिलेगा कि ए बी अपॉन क्यू आर दोनों में सिमिलर है, तो हमें क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन क्या था, बी सी अपॉन आर सी, यानी ये बी सी अपॉन आर सी और बी पी अपॉन आर पी लिखेंगे इक्वल में बी सी अपॉन
आर सी इक्वल बी पी अपॉन आर पी, ये लिखेंगे इक्वल हम। हाँ, तो ब्लैक मार्कर से अभी हम बी सी अपॉन आर सी बी पी अपॉन आर पी इक्वल लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को देखते हैं। बी सी की कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी हम इसे कुछ नहीं मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस क्या है, हम तो सिर्फ पी से जो डिस्टेंस होती है उसे ही मानते हैं। आर सी यहाँ पर, लेकिन ये आर सी कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम या फिर पॉइंट चेंज कर दें, क्योंकि नहीं आएगा हम कैसा भी कर लेंगे। हम पॉइंट या फिर गलत लिख रहे हो, लेकिन पॉइंट अगर गलत लिखेंगे तो एंगल गलत हो जाएगा। तो रुकिए, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम क्यू आर ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, जब हम ए बी सी लिए हुए हैं तो आर क्यू सी होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर राइट एंगल से थोड़ी स्टार्ट किए हैं। यस, यहाँ पर हम उल्टा लिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आर क्यू सी लिखेंगे। तो यहाँ पर आर क्यू सी लिखेंगे तो यहाँ पर होगा बी सी अपॉन आर क्यू होगा। यहाँ पर हम आर क्यू लिख देते हैं, यहाँ पर आर क्यू है। उसके बाद इस यहाँ पर भी देख लेते हैं ए बी पी, और यहाँ पर भी होगा आर क्यू पी, यानी थोड़ी सी मिस्टेक में हमारी सारी गलती हो जाती है आर क्यू पी में। अब यहाँ पर सारा चीज़ें सही है, ये तो सही है। यहाँ पर आर क्यू पी लिख देते हैं, और ए बी अपॉन आर क्यू या फिर क्यू आर बी पी अपॉन क्यू पी। तो अब सारी चीज़ें सही हैं। अब दोनों इक्वेशन से हमें बी पी अपॉन क्या मिलता है, क्यू पी। यानी हमने थोड़ी सी, यानी पॉइंट चेंज किया, मतलब कि हमने ट्रायंगल गलत लिखा तो सारी चीज़ें गलत हो गई। अब देखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हुआ बी पी माइनस सी पी। अब आर क्यू कहाँ है, बट अभी भी तो गलत आ रहा ना मेरे भाई, आर क्यू कहाँ से होगा, क्यू सी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन, यस गाइस गलत है, बी सी, यानी ये लास्ट का है तो ये लास्ट का है। यानी हमने थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर दी, पूरा इक्वेशन गलत हो गया। आप भी ध्यान से सारी चीज़ें करिएगा। यहाँ पर हम रिवर्स कर देते हैं आर क्यू सी, तो यानी आर क्यू सी नीचे आया क्यू सी, और क्यू पी यानी ये तो सही होगा बी पी अपॉन क्यू पी। तो अब सही है। अब यहाँ पर लिखते हैं कहाँ पर बी पी, सॉरी आर क्यू की प्लेस पर क्या होगा, क्यू सी, यानी सी क्यू होगा। आप देखते हैं, अब सही है, सारी चीज़ें सही है। सी क्यू यानी सी पी माइनस क्यू पी, हम ये लिखेंगे तभी हमारा सी क्यू मिलेगा। तो सी पी माइनस क्यू पी इक्वल में बी पी क्या है, बी पी क्या है, ये बी पी, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी क्या होती है, यू होती है, और ये क्या होगा, माइनस यू में, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में यू जो होता है वो माइनस होता है, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड है, और सारी चीज़ें इसमें लेफ़्ट साइड है तो सारी चीज़ें माइनस होगी। उसके बाद क्यू पी सही है ना गाइस, आपकी बी पी अपॉन क्यू पी। क्यू पी देख लेते हैं, क्यू पी क्या है, वी है, जहाँ पर इमेज बन रहा है तो माइनस वी लिखेंगे, माइनस वी। सारी चीज़ें हम कॉनकेव में माइनस लिखेंगे, कुछ भी प्लस में नहीं लिखेंगे। कॉन्वेक्स में हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। अब बी पी के डिस्टेंस फिर यहाँ पर अब पुट करते हैं, बी पी डिस्टेंस, बी पी क्या है, माइनस यू होगा, माइनस यू। सी पी क्या है, सी पी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी माइनस रेडियस है, आर माइनस आर, क्योंकि माइनस में सारी चीज़ें रहेंगी। सी पी क्या है, सी पी माइनस आर होगा। क्यू पी क्या है, माइनस वी है। अब क्लियर है। अब मतलब हम ये फॉर्मूला हमने ये बना लिया इक्वेशन टाइप में, अब हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस आर, यहाँ पर माइनस आर, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वी इक्वल माइनस से माइनस हम काट देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस यू अपॉन प्लस वी। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, सॉरी v इक्वल यानी v इंटू माइनस वी प्लस आर, माइनस वी प्लस आर इक्वल u इंटू माइनस आर प्लस वी। यहाँ पर क्या होगा, माइनस वी यू और प्लस वी आर इक्वल माइनस यू आर प्लस वी यू या फिर यू वी। अब हम
माइनस ये वी यू उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वी आर, और इसे हम यहाँ लाएंगे तो प्लस यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस यू वी प्लस यू वी, ये हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये टू यू वी हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा वी आर प्लस यू आर इक्वल टू यू वी। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यानी यू वी आर से डिवाइड करना पड़ेगा तभी हमारा इक्वेशन आएगा। तो डिवाइडिंग बाई यू वी आर हम ये लिखेंगे, यानी इन सब में यू वी आर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर होगा वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी आर। अब वी आर से वी आर कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल। अब हमें क्या मिल रहा है, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल 2 अपॉन आर। यानी अभी हमें क्या चाहिए मिरर फार्मूला में, मिरर फार्मूला होता ही क्या है मैंने अभी यही नहीं बताया। यानी कि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल 1 अपॉन एफ, ये मिरर फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल 2 अपॉन आर है। तो आर क्या होता है, आर होता है 2f। तो इसे हम पुट करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल 2 अपॉन 2f, और 2 से 2 कैंसिल तो हमारा मिलेगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल 1 अपॉन एफ। जो हमारा प्रूफ हो चुका है, यही होता है मिरर फार्मूला। हमने कॉनकेव मिरर से प्रूफ किया, तो शायद कॉन्वेक्स मिरर की कराने की ज़रूरत ना पड़े, बट करवा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें इमेज जो दूसरी साइड बनता है यानी बिहाइंड द मिरर बनता है, तो उसे हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें गलत थी उसे आप सही लिख लीजिएगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो पीछे रिवाइंड करके जब मैं बोल रहा था साथ में लिख लीजिए। उसके बाद चलिए करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए सेकेंड मिरर देखते हैं। दूसरा मिरर क्या है, विद कॉन्वेक्स मिरर, यानी मिरर फार्मूला क्या, कॉन्वेक्स मिरर के साथ में विद कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ में मिरर बनाते हैं, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और सेंटर से, फिर सेंटर से तो नहीं है तो इरेज कर देते हैं। तो सेंटर से, आज रेड मार्क नहीं चला, सेंटर से ले जाएंगे ऐसे। पोल यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर होगा एफ, यहाँ पर एफ होगा। अब ऑब्जेक्ट रख लेते हैं कहाँ पर, यहीं कहीं पर। उसके बाद रिफ्लेक्ट करवाएंगे, पहले इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल, और एफ से रिफ्लेक्ट, एफ से रिफ्लेक्ट होगा, ये एफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर उस साइड, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट बनता है, यानी मिरर के इस तरफ। और दूसरा हम सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम ऐसे बनाएंगे, यानी यहाँ पर ऐसे बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। डॉट डॉट नहीं बनाया, बट ऐसे ही बनेगा, डॉट डॉट आप बना सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का
उसके बाद पोल से रिफ्लेक्ट हम करवाएंगे, यानी यहाँ से ये पॉइंट्स के पास से रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये बनेगा हमारा इमेज, ये वर्टिकली यानी सीधा बनेगा। यहाँ पर होगा ए बी पी हो गया, ये क्यू आर पी हो गया। अब दो ट्रायंगल हम देखेंगे, दोनों को प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल, यहाँ पर नहीं होगा ऐसे। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल, देखिए ए बी सी, तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है इसी के पॉइंट में, यानी ये ऐसे कुछ है। ये कुछ ऐसे है यहाँ पर। तो एक ये ट्रायंगल होगा, ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर एक ये ट्रायंगल होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड क्यू आर आपके सही लिखेंगे, क्यू आर सी, ये दो ट्रायंगल हैं, पहला ए बी पी और क्यू आर सी। यहाँ पर क्या है, सिमिलर प्रूफ करवाना है, तो एंगल बी इक्वल एंगल आर क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। उसके बाद एंगल यहाँ पर देख लेते हैं, एंगल ये एंगल होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल आर क्यू सी के, क्योंकि ये है पैरेलल लाइंस, पैरेलल हम लिख ले रहे हैं, पैरेलल लाइन। उसके बाद एंगल ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, एंगल सी हो जाएगा इक्वल क्योंकि ये कॉमन है। तो हमारा तीनों एंगल क्राइटेरिया से प्रूव हो चुका है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर सी के। अब हम रेशियो में लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स को, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल बी सी अपॉन आर सी। पहला इक्वेशन। अब दूसरे साइड में हम लिखते हैं ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, अब ए बी पी और क्यू आर पी। इन ट्रायंगल ए बी सी ले चुके हैं हम, तो अब लिखेंगे ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी और क्यू आर पी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्रूफ करवाना है। एंगल बी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री ईच, और एंगल पी कॉमन हम लिख सकते हैं, या फिर हम एंगल कोई देखना चाहें कि बन रहा है तो हम, या फिर नहीं कोई नहीं बन रहा तो हम कॉमन ही लिखेंगे। और एंगल ए होगा इक्वल एंगल क्यू के पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के। यहाँ लिखेंगे हम ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल बी पी अपॉन आर पी, दूसरा इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन में लिखेंगे बोथ इक्वेशन फ्रॉम बोथ इक्वेशन। क्या लिख हमारे पास आएगा, बी सी अपॉन आर सी और पी पी अपॉन आर बी, आर पी अभी फिर गलत होता, बी सी अपॉन आर सी इक्वल बी पी अपॉन आर पी। चलिए पॉइंट को देखते हैं। बी सी कहाँ है, बी से लेकर तक सी की दूरी, यानी बी सी क्या है हमारा, ये तो पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इसकी दूरी आर है, लेकिन इसकी दूरी हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, ये बी सी को बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी। आर सी कहाँ है, ये आर सी है, तो पी सी माइनस आर सी लिखेंगे, सॉरी पी सी माइनस पी आर
पी सी माइनस पी आर, बी पी क्या लिखेंगे, यू है तो माइनस यू, आर पी क्या लिखेंगे, वी है तो प्लस में होगा, प्लस में क्यों होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बन रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस में। बी पी का डिस्टेंस क्या है, माइनस यू है, प्लस पी सी की डिस्टेंस क्या है, प्लस आर, यहाँ पर ही होगा प्लस आर, पी सी क्या है, आर है, माइनस पी आर क्या है, वी है, प्लस का ही होगा, तो माइनस यू अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस वी यू प्लस वी आर इक्वल माइनस यू आर प्लस यू वी, यानी हमने डायरेक्ट करवा दिया, ये माइनस उस साइड जाएगा, वी आर यहाँ पर होगा प्लस यू आर इक्वल तो यू वी यानी 2 हो जाएगा, और उसके बाद यानी ये उधर जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और वी आर प्लस वी आर, अब हम क्या करेंगे, यू वी आर से डिवाइड करवाएंगे, यू वी आर से डिवाइडिंग करवाएंगे, यानी डिवाइड करवाएंगे, तो वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इक्वल 2 अपॉन यू वी आर, सेम चीज़ वहीं पर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर भी, तो वी आर से वी आर कैंसिल, लेट मी टेक ब्लू मार्कर, आज कोई मार्कर चल नहीं रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर वी आर से वी आर कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, तो वहाँ पर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल 2 अपॉन आर, आर की प्लेस ऑन 2f लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल 2 अपॉन 2f कैंसिल, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल 1 अपॉन f, फिर से हमारा प्रूव हो चुका है इक्वल। गाइस दोनों ट्रायंगल से दोनों मिरर से हमने मिरर फार्मूला डिराइव कर दिया है, होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या फिर आप डिवाइड करके साथ बोलते बोलते आप लिख सकते हो। अब चलते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है उसे देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैग्नीफिकेशन ये है कि मैग्नीफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैग्नीफिकेशन आएगा कि आप मैग्नीफाई करो, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है माइनस नहीं होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट की हाइट दी रही होगी, आपको इमेज की निकालनी है, लेकिन कैसे, यहाँ पर सिर्फ क्या आई अपॉन 4 वो आ जाएगा, या अगर 4 होगा तो नहीं, यहाँ पर इक्वल में भी दिया होता है माइनस वी अपॉन यू, यानी v और u की इक्वल में ये दोनों पुट करेंगे तो हमारी इमेज का यही होता है मैग्नीफिकेशन की, टू प्रूव यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही मैग्नीफिकेशन कहलाता है। मैग्नीफिकेशन मतलब कि इमेज की जो हाइट होती है वो पता चलती है इस मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफाई यानी बड़ा छोटा, या बड़ा ही होगा। हाइट ऑफ इमेज इज magnification state that the height of image upon height of object in the given equation या फिर न्यूमेरिकल, उससे इमेज की हाइट हमें पता चलती है मैग्नीफिकेशन से, तो यही फार्मूला हमें दिया हुआ होता है। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारी चीज़ें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के डेराइव कर दिया, फार्मूला आपको ज़रूर से समझ में आई होगी, आई 100% श्योर। और आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक इसलिए लिए थे क्योंकि आधी वीडियो तो इसमें ही चली गई, मतलब बड़ी वीडियो, मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और तो बस यही था आज के इस वीडियो में। अगली वीडियो में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सारी चीज़ें लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।